आपने औरंगज़ेब का नाम लिया। औरंगज़ेब हम जानते हैं कि एक अत्याचारी शासक था, पर उसको भी बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। उसका क्या रीज़न है और औरंगज़ेब पर आपके क्या विचार हैं? ओके, देखिए, पहला आपने पूछा कि उसे ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर यदि आप हमें समझना है तो हमें देखना पड़ेगा। हम कुछ आइडियोलॉजीज को बोलते हैं टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज, तानाशाही विचारधारा होती है। जब इसमें नाम लिया जाता है तो जनरली क्या बोलता है, फांसीवाद और नाजीवाद। ये दो शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे कि फांसीवादी हैं, नाजीवादी हैं, यानी ये तानाशाह है। लेकिन ये तो भी पिछले 100 वर्षों की विचारधारा है। आप क्रिश्चियनिटी को पढ़ लीजिए, पूरी तरह से टोटलिटेरियन है। इस्लाम को पढ़ लीजिए, टोटलिटेरियन है। टोटलिटेरियन किसे कहते हैं कि जो आपके जीवन के हर आयाम पे नियंत्रण चाहता है। अब नियंत्रण एक तो शरीर का आता है। इस्लाम में पूरे विस्तार से बताया गया कि अगर आपको सुबह उठना है तो पहले आपको नाक साफ करिए, क्योंकि नाक में रात को शैतान बैठा हुआ था। आपको पहले बाएं पैर को नीचे रखना है। आप खाना करने जा रहे हैं तो वहां भी आपको बायां पैर रखना है, वहां भी आपको अल्लाह को याद करना है। तो एक तरह से आपका एक एक जो एक्शन है वो कंट्रोल्ड है। पर उससे भी बड़ा है कि आपके माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं कि अगर तू ये अल्लाह के बारे में सवाल भी पूछेगा तो तू काफिर हो जाएगा। ये होती है टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी। तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, मार्क्सिज्म, आजकल उसे वोकिज्म कहते हैं, ये टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज हैं। और इनका टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज का पहला नियम क्या होता है, जो कम्युनिज्म ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि जो नीचता आप करते हो उसका आरोप दूसरे पे मढ़ो, और जितना बड़ा झूठ बोलो, अंग्रेजी में उसे द बिग लाई बोलते हैं, जितना बड़ा बोल सकते हो उतना बड़ा झूठ बोलो, क्योंकि सुनने वाला ये विश्वास ही नहीं करेगा यार इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। तो औरंगजेब के केस में ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि उसको भी इतना सौम्य दिखाने का प्रयास करो कि फिर एक तो लोग हैरान हो कि यार अगर वो बोल रहे हैं तो इतना बुरा तो नहीं हो सकता, और बाकी के उसकी तुलना में और ज्यादा सौम्य लगने दिखाई दे जाते हैं। तो एक तो ये आया कि क्यों कर रहे हैं। दूसरा आपने पूछा कि मेरे क्या विचार है, तो मैं अपने विचार दूंगा तो उसमें कुछ बायस हो सकता है, उसमें मेरा कोई पूर्वाग्रह हो सकता है, लेकिन हमें इसमें जानना चाहिए कि तथ्य क्या है। तथ्य ये है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में हमारे देश के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है। और इसका हमें जो यदि कोई साक्ष्य चाहिए तो उसके दरबार में जो अखबारात छपते थे, अखबार शब्द हम जानते हैं, वो मुगल काल में छपने शुरू हो गए थे, लिखने शुरू हुए थे। आप उन्हीं को पढ़ते हैं तो आपको दिखाई दे जाता है कि वो अपने शब्दों में बता रहा है कि उसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है, जिजिया कर लगाया है, और यदि कोई मुसलमान से हिंदू बनता है तो उसे 1 रुपया प्रति महीना उस समय वजीफा भी दिया जाता था, और उसे हाथी की सवारी करके पूरे नगर में घुमाया जाता था, ये दिखाने के लिए कि जब आप मुसलमान बनोगे तो आपको सम्मान मिले। सेलिब्रेट किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, उसे ग्लोरीफाई किया जाता था। तो इसलिए मेरे विचारों को छोड़ दें, औरंगजेब की वास्तविकता यह है कि वो एक पूरी तरह से नीच जिहादी था, जैसे आज आपको ISIS वाले लोग देखने को मिलते हैं। कट्टरपंथी वाला था।